नमस्कार सत्संग प्रेमियों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। अगर सारी नदियां मेरे वास्ते गाय बन जाएं, पानी के चश्मे दूध और घी बन जाएं, सारी जमीन शक्कर बन जाए, इन पदार्थों को देख के मेरी जिंद नित्य प्रसन्न हो। अगर हीरे व लालों से जड़े हुए सोने व चांदी के पहाड़ बन जाएं, तो भी हे प्रभु मैं इन पदार्थों में ना फंसूं और तेरी ही महिमा करूं। तेरी स्तुति करने का मेरा चाव खत्म ना हो जाए। अगर सारी वनस्पति मेवा बन जाए जिसका स्वाद बहुत रसीला हो, अगर मेरी रहने की जगह अटल हो जाए तो चांद और सूरज दोनों मेरी रहाइश की सेवा करने के लिए लगाए जाए, तो भी हे प्रभु मैं इनमें ना फंसूं और तेरी ही महिमा करूं। तेरी स्तुति करने का मेरा चाव खत्म ना हो जाए। यदि मेरे शरीर को दुख लग जाए, दोनों मनहूस तारे राहु और केतु मुझ पे लागू हो जाएं, जालिम राजे मेरे सिर पे हों, अगर तेरा प्यार इस तरह भाव इन दुखों की शक्ल में ही मेरे ऊपर प्रकट हो, तो भी हे प्रभु मैं इससे घबरा के तुझे विसार ना दूं, तेरी ही महिमा करूं। तेरी स्तुति करने का मेरा चाव खत्म ना हो जाए। अगर गर्मियों की धूप और सर्दियों का पाला मेरे पहनने के कपड़े हों, अर्थात यदि मैं नंगा रह के धूप और पाला भी सहूं, अगर सिर्फ हवा मेरी खुराक हो, भाव अगर मैं पवनाहारी हो जाऊं, तो भी हे प्रभु तेरी महिमा के सामने ये तुच्छ हैं। यदि स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरे घर में हों, तो भी हे नानक ये तो नाशवान हैं, इनके मोह में फंस के मैं तुझे ना विसारूं, तेरी ही महिमा करूं। तेरी स्तुति करने का मेरा चाव खत्म ना हो जाए। जो मनुष्य छुप के पाप कमाता है और मालिक को हर जगह हाजिर नाजर नहीं समझता, उसे पागल समझना चाहिए। वह अपनी असलियत को नहीं पहचानता। जगत में विकारों की विखांद इतनी बुरी है कि विकारों में फंसा मनुष्य विकारों के झमेलों में ही खपता रहता है। प्रभु का नाम छोड़ के बुरे कर्मों व भटकना में खुआर होता है। मनुष्य जीवन के दो रास्ते हैं, माया का या नाम का। इस जीवन में वही कामयाब होता है जो दोनों रास्तों में से एक परमात्मा को याद रखता है, नहीं तो झूठ में गलतान हुआ ही जलता है। जो मनुष्य सदा कायम रहने वाले प्रभु में जुड़ा हुआ है, उसके लिए सारा जगत ही सुंदर है। वह खुद ही मिटा के प्रभु के दर पर प्रभु की दरगाह में सही स्वीकार होता है। असल में वह मनुष्य जीवित है जिसके मन में परमात्मा बस रहा है। हे नानक बंदगी वाले के बिना कोई और जीवित नहीं है। अगर नाम विहीन देखने को जीवित भी है तो इज्जत गवा के यहां से जाता है। जो कुछ यहां खाता पीता है हराम ही खाता है। जिस मनुष्य को राज में प्यार है, माल में मोह है, वह इस मोह में मस्त हुआ बेशर्म होके नाचता है, भाव जलता है, अकड़ता है। हे नानक प्रभु के नाम से विहीन मनुष्य ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, इज्जत गवा के यहां से जाता है। जिस प्रभु ने सारे सुंदर पदार्थ दिए हैं, अगर वह सच्चा प्रभु दिल में नहीं बसता तो स्वादिष्ट भोजन खाने तथा सुंदर कपड़े पहनने का क्या स्वाद। क्या हुआ यदि मेवे, घी, मीठा गुड़, मैदा आदि पदार्थ इस्तेमाल किए। क्या हुआ यदि सुंदर कपड़े और आरामदायक सेज मिल गई और अगर मौजे कर ली, तो क्या बन गया अगर फौज, चौबदार, चौरी बरदार मिल गए और महलों में बसना नसीब हो गया। हे नानक परमात्मा के नाम के बिना सारे पदार्थ नाशवान हैं। प्रभु के दर पे तो सच्चा नाम रूपी सौदा परखा जाता है। जाति के हाथ में कुछ नहीं है, भाव किसी की जाति वर्ण का कोई लिहाज नहीं होता। जाति का अहंकार जहर के समान है। अगर किसी के पास जहर हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, अगर जहर खाएगा तो मरेगा। अकाल पुरख का यह न्याय हर एक युग में घटित होता है। भाव किसी भी युग में जाति का लिहाज नहीं हुआ। प्रभु के दर पे प्रभु की दरगाह में वही इज्जत वाला है जो प्रभु का हुक्म मानता है।
पति प्रभु ने जीव को हुक्म मानने की कार देके जगत में भेजा है। नगारची गुरु ने शब्द के द्वारा यही बात सुनाई है, अर्थात गुरु ने शब्द के द्वारा यही ढंढोरा दे दिया है। ये ढंढोरा सुन के कई गुरमुख तो सवार हो गए हैं, भाव इस राह पर चल पड़े हैं। कई लोग तैयार हो गए हैं, कईयों ने असबाब लाद लिए हैं और कई जल्दी दौड़ पड़े हैं। जब गेहूं आदि फसल का पौधा पक जाता है तो ऊपर ऊपर से काट लेते हैं। गेहूं की नाड़ और खेत की बाड़ पीछे रह जाती है। इसे सिट्टों समेत मसल लेते हैं और हवा में उड़ा के दाने अलग कर लेते हैं। फिर चक्की के दोनों हिस्से रख के इन दानों को पीसने के लिए प्राणी आ बैठता है। पर हे नानक, एक आश्चर्यजनक तमाशा देखा है। जो दाने चक्की के दर पर भाव केंद्र में किल्ली के नजदीक रहते हैं, वे पिसने से बच जाते हैं। इसी तरह जो मनुष्य प्रभु के दर पर रहते हैं, उन्हें जगत के विकार छू नहीं सकते। हे भाई, देख कि गन्ना काटा जाता है, छील छील के रस्सी से बांध लेते हैं, भाव बंडल बना लेते हैं। फिर वेलने की लाठियों में रख के पहलवान जिमीदार इसे मानो सजा देते हैं, पीढ़ते हैं। सारा रस कड़ाहे में डाल लेते हैं। आग के सेक के साथ ये रस कड़ता है और मानो विलकता है। गन्ने का वह फोक चूरा भी संभाल लेते हैं और सुखा के कड़ाहे के नीचे आग में जला दिया जाता है। हे नानक, कह हे लोगो, आके गन्ने का हाल देखो। मीठे के कारण, माया की मिठास के मोह के कारण गन्ने की तरह यूं ही प्रताड़ित होते हैं, दुख झेलते हैं। कई लोग दुनिया की बड़ी बड़ी आशाएं मन में बनाए रहते हैं। मौत का ख्याल उनके चित्त में भी नहीं आता। वे रोज पैदा होते मरते हैं, भाव हर वक्त संशयों में दुखी होते हैं। कभी एक आध घड़ी भर के लिए सुख तो फिर दुखी के दुखी, किसी के भी कभी यार नहीं बनते। वे लोग अपने मन में चित्त में अपने आप को ठीक कहते हैं, पर उन मनमुखों को सदा ही यमराज देखता रहता है। भाव समझते तो अपने आप को नेक हैं, पर करतूतें ऐसी हैं जिस करके जमों के वश पड़ते हैं। अपने मन के पीछे चलने वाले लूण हरामी लोग परमात्मा के किए उपकार की सार नहीं जानते, फंसे हुए ही उसे सलामे करते हैं। इस तरह वे पति को प्यारे नहीं लग सकते। जिस मनुष्य को ईश्वर मिल गया है, जिसके मुंह में ईश्वर का नाम है, वह पति प्रभु को प्यारा लगता है। उसे तख्त पे बैठे को सारे लोग सलाम करते हैं। धुर से ही रब द्वारा लिखे इस लेख के फल को प्राप्त करता है। तैरने योग्य पानी मछली का क्या कर सकता है? चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, मछली को कोई परवाह नहीं। आकाश पंछी का क्या कर सकता है? आकाश कितना ही खुला हो जाए, पंछी को कोई परवाह नहीं। पानी अपनी गहराई और आकाश अपने खुले होने की सीमा का असर नहीं डाल सकते। पाला कंकर पत्थर पर असर नहीं कर सकता। घर के बसने का असर हिजड़े पर नहीं पड़ता। अगर कुत्ते को चंदन भी लगा दें तो भी उसका असला कुत्तों वाला ही रहता है। बहरे मनुष्य को समझाएं और स्मृतियों के पाठ उसके पास करें, वह तो सुन ही नहीं सकता। अंधे मनुष्य को प्रकाश में रखा जाए, उसके पास चाहे 50 दिए भले जले, उसे कुछ नहीं दिखना। चरने गए पशुओं के झुंड के आगे अगर सोना बिखेर दें तो भी वह घास चुग चुग के ही खाएंगे। सोने की कद्र नहीं पड़ सकती। लोहे का कुश्ता कर दें तो भी धल के वह कपास जैसा नर्म नहीं बन सकता। हे नानक, यही बातें मूर्ख की हैं। कितनी भी मति दो, वह जब भी बोलता है सदा वही बोलता है जिससे किसी का नुकसान ही हो। अगर कांसा, सोना या लोहा टूट जाए, आग से लोहार आदि जोड़ लगा देता है। अगर पत्नी से पति नाराज हो जाए तो जगत में इनका जोड़ पुत्रों द्वारा बनता है। राजा प्रजा से कर मांगता है,
ना दिया जाए तो राजा प्रजा की बिगड़ती है। कर देने से राजा प्रजा का मेल बनता है। भूख से आतुर हुए आदमी का अपने शरीर से तभी संबंध बना रहता है अगर वह खाना खाए। काल थमता है, भाव सूखा समाप्त होता है। अगर खूब बरसात हो और नदियां चले, मीठे वचनों से प्यार का जोड़ जुड़ता है, प्यार पक्का होता है। वेद आदि धार्मिक पुस्तकों से मनुष्य का तभी जोड़ जुड़ता है अगर मनुष्य सच बोले। मरे हुए लोगों का जगत से संबंध बना रहता है, अर्थात लोग उसे ही याद रखते हैं। अगर मनुष्य भलाई और दान करता रहे, सो इस तरह के संबंध से जगत का व्यवहार चलता है। मुंह पे मार पड़ने से मूर्ख के मूर्खपन को रोक लगती है। नानक ये विचार की बात बताता है कि परमात्मा की महिमा के द्वारा प्रभु के दरबार में आदर प्यार का जोड़ जुड़ता है। वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।